Hello student, we are back in our VGA class. In previous class, we are talking about polygons and today we continue our this chapter on some common polygons. हमने पिछली क्लास में देखा था कि पॉलीगॉन्स में क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर्स के हमने देखे थे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, है ना। अभी हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज फ्रॉम आवर बुक, पेज नंबर 166। ओके, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर कि पैरेललोग्राम में उसके कुछ और पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं। देखिए, एक है रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल, फिर एक हो गया स्क्वायर, देन रोम्बस, देन पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या चीज होती है, क्या क्या बात हम देखेंगे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। सपोज ए बी इक्वल टू सी, ए सी इक्वल टू बी डी, ये अपोजिट साइड इसकी इक्वल हो गई। फिर ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, इसके जितने भी एंगल्स होंगे ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट अपोजिट साइड्स पैरेलल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स होंगे, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि डायगोनल्स होते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या होंगे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, नाउ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, इसमें भी है ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। फिर रोम्बस, रोम्बस में क्या होगा, all sides are congruent, opposite sides are parallel, opposite angles are congruent, all sides are congruent। ठीक, opposite sides parallel, ये opposite sides हैं, parallel है। parallel lines मालूम है ना सभी को कि they never intersect, bisect, क्रॉस ईच अदर। मतलब जो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। तो रोमस में ये बात है ना। फिर ऑल साइड्स पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें जो अपोजिट एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम हमने कल देखा था, पढ़ा था हमने। इसमें भी क्या होते हैं, टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड। टू पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होगी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सभी क्वाड्रिलेटर्स के टाइप से या उसके पार्ट्स। इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आपको बुक में है, यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपको एक डायग्राम बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको नोटबुक में लिखनी है, पढ़ना है, समझना है। करेक्ट है, क्लियर हुई इतनी बात। अभी एक और हम चीज देखेंगे, दिस आर नॉट टू मच डिफिकल्ट, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। रेक्टेंगल आपको मालूम है पहले से, स्क्वायर आपको मालूम है, रोम्बस हमारे पास है ना। अब हम एक चीज़ और देखेंगे इसमें कि सम कॉमन पॉलीगॉन्स, इसके पॉलीगॉन्स में कुछ और चीज देखिए।
स्क्वायर हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा ट्राइंगल, 3 साइड से 3 एंगल है। क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर 4 एंगल हैं, 4 साइड्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, 2 डायगोनल्स हैं। क्लियर हुई इतनी बात। क्वाड्रिलेटर्स में हमने 2-3 चीज़ देख ली, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, है ना। ठीक, अब इसी में हम एक और चीज़ देखते हैं कि सम कॉमन पॉलीगॉन्स इन रेगुलर एंड इर्रेगुलर फॉर्म। Each polygon has a different name depending on number of side. Depending on number of side. अब हम जो कुछ पॉलीगॉन्स के जो एग्जांपल देखेंगे, उनके जो नेम हैं उनकी साइड्स के ऊपर दिए गए हैं। दिस इज इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 167 एंड 168। ये आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। ओके, इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा कठिन या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है ये। अभी आप देखेंगे कि अभी हमने इसका ये देखा, जैसे पेंटागन। ओके, देखिए ट्राई 3 थे, इसकी हमने सम पढ़ा था, 180 डिग्री होता है, स्क्वायर 360 हो जाता है ना। अभी पेंटागन, अब पेंटागन में क्या होगा, सपोज ये 2 लाइन बनाई, ये 2 साइड्स बनाई और एक साइड से ये बना दिया, तो कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई। इस पॉलीगॉन में 5 साइड्स हो गई, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5 से हो गया पेंटागन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इट हैज 5 साइड्स एंड 5 वर्टेक्स। ओके, 5 साइड से 5 वर्टेक्स है। अब इसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं, ट्रायंगल का सम हमने पढ़ा है, कितना होता है 180 डिग्री। स्क्वायर का पढ़ा है हमने 360 डिग्री। 5 साइड्स हैं इसमें, पेंटा 5, पेंटा मीन्स 5, इसका कितना दिया है 540 डिग्री। ओके, पेंटागन 540 डिग्री। नेक्स्ट, अब ये हो गया हमारा, पेंटा के बाद आ गया हमारा हेक्सागन। 5 के बाद क्या आ जाता है 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। सेम जैसे पेंटा में थी, 6 साइड से 6 वर्टेक्स है। इसका सम कितना होगा, सम ऑफ हेक्सागन इज 720। इसके जो एंगल्स हैं, अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना निकलेगा 720। गॉट इट, समझ में आई बात, नॉट टू मच डिफिकल्ट, इजी है। फिर हेक्सा के बाद आएगा हेप्टा। हेप्टा, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा कितना हो गया 7 हो गया। 1 2 3
4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड 7 वर्टेक्स। इसका सम कितना होगा? सम ऑफ octagon इज 900। ओके, गॉट इट। इसी प्रकार से ऑक्टा 8 साइड। फिर ऑन पेज नंबर 168 आपकी बुक में दिया है समरी ऑफ पॉलीगॉन। आपको वो लिखना है, यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू लर्न इट इन योर नोट। आपको लिखना है, याद करना है, पढ़ना है, समझना है कि ट्राइंगल नंबर ऑफ साइड्स 3, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल 4 360 डिग्री, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये आपको दिया गया है पूरा। ये आपको लिखना है, पढ़ना है। ओके, बात समझ में आ गई? बहुत इजी है, नॉट टू मच डिफिकल्ट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर पॉलीगॉन। ट्राइंगल के लिए बात कर ली, क्वाड्रिलेटर के लिए बात कर ली, स्क्वायर के लिए बात कर ली, है ना। ये सारे जो डिफरेंट साइड्स हैं उनके लिए हमने बात कर ली। अभी एक शेप हमारा रह गया है। विच वन? कौन सा? सर्कल, है ना। सर्कल, राउंड शेप, सन, मून, रोटी, चपाती, है ना, राउंड। इसकी डेफिनेशन, अ सर्कल is the set of all points in a plane that their same distance from point is called center। सर्कल क्या है? सर्कल वो है कि किसी एक सेंटर से एक डिस्टेंस पर अगर हम ये लाइन को कंटिन्यू करें तो सभी जगह सेम सिमिलर शेप में आती है, उसको हम सर्कल बोलते हैं। गॉट इट? बात समझ में? सर्कल में दो चीज, सबसे पहले तो हमको ध्यान में रखना है इसका सेंटर, सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितना बड़ा है। जितना यहाँ है उतना ही वो यहाँ भी होगा, जितना यहाँ है सेंटर से उतना यहाँ होगा, जितना सेंटर से यहाँ है उतना यही होगा। उसकी जो चारों तरफ की जो साइड से वो सेम रहेगी, है ना। बहुत इजी बात है, पढ़ा है आपने, देखा भी है, समझ में भी आ गया होगा आपको। इजी सी चीज है, बहुत सरल सी बात है ना। सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेंगे, लेकिन हमको इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। कि सपोज ये तो हमने पढ़ लिया कि सर्कल हो गया, सर्कल में हमें एक चीज भी आएगी समझ में कि ये सेंटर है ना। अब हम इसकी डिफरेंट इसके सर्कमस्टेंसेस देखते हैं कि इसकी क्या क्या चीजें हैं। इसकी टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल के अंदर क्या क्या चीज होती है देखिए। सर्कल के अंदर होगा एक तो सेंटर, है ना। सेकंड पॉइंट क्या होगी, जो एक डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, सेंटर से लेकर उसकी एक साइड तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेडियस। बात समझ में आई? तीसरा डायमीटर। अभी क्या हुआ, व्हाट हैपन कि ये जो डिस्टेंस है
इस डिस्टेंस जैसी ये जितना इधर की तरफ है इतना ये इस तरफ भी है, एकदम इसी के अपोजिट ये इस पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सो सेंटर से जितना इस तरफ है उतने ही सेंटर से इतना, मतलब सर्कल की एक पॉइंट से उसके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक अगर कोई लाइन है तो देन इट्स सेड टू बी अ डायमीटर, वो डायमीटर होगी। गॉट इट? बस समझ में है ना? अब जो डायमीटर की एक और बात हम देखेंगे कि जो सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे, 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर दे, डायमीटर। क्लियर? अब कॉर्ड, ठीक, कॉर्ड। अब इसमें हमको ये समझना है कि कॉर्ड, ये तो हो गया डायमीटर सर्कल के एक साइड से दूसरे साइड तक। अगर हम कोई एक लाइन लें जो सर्कल को यहां से यहां तक डिवाइड करें, सिर्फ इतना, ये पॉइंट, डायमीटर को छोड़ दे, और वो या तो यहां से यहां तक हो, वो यहां से यहां भी हो सकती है, वो यहां से यहां तक भी है, वो कितना भी हो सकती है, लेकिन वो सर्कल को पूरे हाफ पार्ट में डिवाइड नहीं करती। वो लाइन, जो लाइन सर्कल को पूरे सेमी सर्कल में, हाफ सर्कल में डिवाइड नहीं करती, देन इट्स सेड टू बी अ कॉर्ड। ठीक, अब एक और चीज आ गई, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो लाइन है जहां पर हमारा सर्कल बना हुआ है, जिस पॉइंट्स को लेकर ये जो पूरा गोल हमें डायग्राम नजर आ रहा है, ये जो चीज है ये बोलेंगे इसको सर्कमफ्रेंस। इन हिंदी इट इज सेड टू बी अ परिधि, उसको हम परिधि बोलते हैं। ओके, हिंदी में। लेकिन हमको अभी इतने ध्यान रखना है ये क्या है, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब हमको क्या क्या चीज है इसमें, 3 चीज और है, वो हम अभी नहीं देखेंगे, हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे सिर्फ कि इसमें क्या क्या है। हमारे पास सेंटर है, सेंटर के बाद हमारे पास रेडियस है यहां से यहां तक, है ना, फिर डायमीटर जो सर्कल को हाफ के अंदर डिवाइड करता है, और कॉर्ड। क्लियर हुई बात? इन सभी की डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है, आपको वो पढ़ना है, समझना है, और अगर कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना है, और अगर अच्छा लगे लाइक करना है। ओके, थैंक यू।